अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसन। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जैसे आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान टीम की इस वक्त कोई सीरीज़ नहीं है, लेकिन हमारे खिलाड़ी जो हैं वो बहुत जल्द आपको एक्शन में दिखाई देंगे। क्योंकि सीरीज़ नहीं है, इस वजह से पीसीबी ने दिल खोल के एनओसी बांटे हैं। उस पर हम आगे प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक जायज़ा लेते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले किन किन टीमों से पाकिस्तान की सीरीज, टीमें वर्ल्ड कप से पहले क्या सीरीज खेली और पाकिस्तान किन किन के साथ खेल रहा है, वो इस रिपोर्ट में आपने देखा। शाहिद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। शाहिद साहब, क्या नजर आ रहा है आपको अब वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, जैसे वक्त गुजरेगा अभी पता ही नहीं चलेगा, तो किन टीमों को आप समझते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी है और किन टीमों को आपको लगता है कि अभी तैयारी जो है वो इनकम्प्लीट नजर आ रही है? देखिए, इंडिया की टीम सबसे ज़्यादा तैयारी करती है। 5 T20 साउथ अफ्रीका से, इसके बाद 5 T20 उनके न्यूजीलैंड से हैं। यानी आप टॉप 4 में से टॉप 2 से आप खेल रहे हैं, खुद आप टॉप पे हैं। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने नहीं खेली, उन्होंने नवंबर में खेली थी जब वो सीरीज़, वहाँ पे उनको कामयाबी मिली। तो ओवरऑल इंडिया की टीम की तो तैयारी ज़ाहिर है, जिसका पैसा उसी का सबसे ज़्यादा वो होता है, क्लाउड भी है उनका। पाकिस्तान ने अपने तौर पे तैयारियां की हैं, लेकिन इस वक्त जो वनडे टूर्नामेंट हो रहा है ये होना चाहिए था नेशनल T20, ताकि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी ज़्यादा, लेकिन हो सकता है शायद ये सोचा हो कि बिग बैश में पाकिस्तान के 6 प्लेयर्स खेल रहे हैं, 8-9 प्लेयर्स बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, तो उस वजह से शायद थोड़ा सा इंटरनेशनल उनको एक्सपोजर मिलेगा। बिग बैश तो खैर बहुत ही अच्छी सीरीज होगी, लेकिन बिग बैश की कंडीशन में और T20 वर्ल्ड कप की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो प्लेयर खेल रहे हैं, उनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग की इतनी हाई क्वालिटी होती नहीं ना, वहाँ इतने बड़े प्लेयर आते नहीं। बहुत से प्लेयर तो ऐसे होते हैं जिनके हमने नाम ही पहली दफा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सुने होते हैं, तो वो इतनी जबरदस्त तैयारी नहीं है। इंडिया की तैयारी है, इंडिया फेवरेट भी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी अच्छा कर रही है और किया है। अभी साउथ अफ्रीका से जीती है सीरीज, श्रीलंका से जीती है, ऑल्दो इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स नहीं थे, लेकिन जीत एक कॉन्फिडेंस देती है। कल मेरी KCC स्टेडियम में उस्मान खान से मुलाकात हुई, थोड़ा सा उन्होंने मजाक भी किया कि आप लोग बोलते हैं मेरे ऊपर, मेरी बैटिंग के ऊपर, लेकिन ये सब पार्ट एंड पार्सल है, माना उसने। और उसने कहा कि नहीं, हमारी टीम अच्छा कर रही है। मुझे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है, सलमान आगा ने भी, माइक हैसन ने भी, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लगा, जिससे एक अच्छी चीज़ है कि जब एक प्लेयर को चांस मिलते हैं, थोड़े बहुत वो रन्स करता है, टीम कामयाब होती है, तो प्लेयरों को एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो ही फर्स्ट चॉइस होगी वर्ल्ड कप में? क्योंकि अभी भी ये बातें चल रही हैं कि रिजवान आ सकता है, और फिर कंडीशंस को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि रिजवान की जरूरत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिजवान के पास? मेलबर्न रेनिगेट से वो खेल रहे हैं। मेलबर्न रेनिगेट का पहला मैच गालिबन पीर को शाहीन की टीम से ही होगा, तो उनके पास एक चांस है। जैसे माइक हैसन ने कहा था कि बाबर आजम के पास चांस है, वो बिग बैश में जाए, अपने आप को री इन्वेंट करे, लेकिन बाबर का तो सिलेक्शन पहले ही हो गया। तब रिजवान अगर वहां पे 2-3 50 या कोई 1-100 खड़का देता है या अच्छी बैटिंग करता है, तो रिजवान का भी चांस बन सकता है। आपने इंडिया को फेवरेट कहा, इंडिया के कुछ तो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि उनकी बॉलिंग, उसमें सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर राइट टाइम पे हार्दिक पांड्या का फिट होना, वो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित हो गया। पहले ही मैच में ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो कोई गैप आया था। वो सुपर 4 गालिबन एशिया कप में वहां इंजर्ड हुए थे, और उसके बाद फाइनल में रूल आउट, उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ आते ही उन्होंने पहली बॉल 28 बॉलों पे जो पहली बॉल पे छक्का, कमाल है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आते हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना उनके लिए, इसीलिए उस दिन जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि प्रॉपर रीहैब होना चाहिए किसी भी प्लेयर की। उनके पास अच्छा खासा एक चांस था कि वो वनडे में आजमा लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने T20 में ही लेके आए। जब वो फुल फिट हो गया, जब उसने थोड़ी बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ली, तो फिर उसको लेके आए। इसी तरह होना चाहिए, लेकिन उनकी बॉलिंग बड़ी मजबूत है। आप उनकी फास्ट बॉलिंग देख लें, अर्शदीप उनका T20 का बेहतरीन बॉलर है। 100 विकेट बुमराह की, कोई डाउट ही नहीं है बुमराह के बारे में। फिर उसको हार्दिक पांड्या सपोर्ट करता है, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, और उनके पास स्पिनर तो इतने हैं कि वो आराम से स्पिन में 3 से 4 स्पिनर आराम से खिला सकते हैं। ऑल्दो उनका जडेजा रिटायर हो चुका है, कुलदीप की जगह नहीं बनती, लेकिन कुलदीप यादव की जगह नहीं बनती, तो आप स्पिनर्स में भी उनके पास आराम से अपनी 11 में 3 स्पिनर। लेकिन जो मैं उनका मसला कह रहा था, क्योंकि अभी उनकी सीरीज, अभी इनफैक्ट एज वी स्पीक थोड़ी देर बाद उनका दूसरा T20 जो है वो शुरू भी होने वाला है। जो प्रॉब्लम है वो कैप्टन वाइस कैप्टन की जगह पे बड़ी बात हो रही है कि सूर्या कुमार यादव भी रन नहीं कर रहे, और क्या गिल जो हैं वो T20 में जगह डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से संजू की जगह चली जाती है, तो वो उनका एक इशू है। गिल हो गया या सूर्य कुमार यादव हो गए, ये पोटेंशियल तो इनका बड़ा जबरदस्त है। सूर्य कुमार जिस तरह हिट लगाता है, एक छक्का उसने लगाया, ऐसा लगा जैसे बड़ा
कोई आराम से उसने सुकून से फ्लिक किया और बॉल क्राउड में बाहर चली गई। तो उनके पास बैटिंग तो है। सूर्य कुमार यादव, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो एक बड़ी इनिंग खेल लेगा। इस अभी 5 ये मैच हैं, 5 न्यूजीलैंड के मैच, इतने मैचेस हैं कि वो इस पूरी टेन्योर में फॉर्म में आ जाएगा। अब आते हैं हम दूसरी टीम पे जो हर वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही सबसे बेहतरीन होकर आती है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अभी उनकी क्योंकि एशेस चल रहा है, अभी हमने वो वाली चीज उनकी T20 की देखी नहीं है, बट उनका स्टेप अप होता है हमेशा आईसीसी इवेंट्स में। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? स्टेप अप होता है, लेकिन उनकी ज्यादातर अभी तक कंसंट्रेशन एशेस के ऊपर है, और एशेस ऐसे वक्त पर हो रही है कि T20 वर्ल्ड कप जब खत्म होगी उसके थोड़े अरसे बाद ही वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। लेकिन वो अपने प्लेयरों को तैयार करते रहते हैं। उनके प्लेयर T20 में भी खेलते हैं, बिग बैश में उनके एक्सपर्ट प्लेयर होंगे। टेस्ट में इस वक्त जो उनके जितने प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें T20 में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब ये T20 बिग बैश शुरू होगा तो ज़्यादा उसमें होंगे। व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड? क्योंकि रिसेंटली हमारे खिलाफ तो न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा खेल रही है, लेकिन न्यूजीलैंड भी अभी टेस्ट सीरीज में बिजी है, तो ये टाइमिंग ऐसी नहीं है शायद साहब? लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने मैचेस T20 के अच्छे खासे खेल लिए। उनके भी जो टेस्ट मैचेस में प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे रॉड लेथम है, जैसे कॉनवे है, ये ज्यादातर प्लेयर उनके T20 में इन्वॉल्व नहीं है। उनके जो T20 के प्लेयर इन्वॉल्व हैं वो उनकी सुपर स्मैश में खेलते हैं। उनके प्लेयर कुछ जाके बिग बैश में खेलेंगे, कुछ इधर उधर खेलेंगे, तो उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद वो जब 5 T20 खेलने जाएंगे इंडिया में, वो उनका पीक होगा। अच्छा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस कंडीशन को देखते हुए वेस्ट इंडीज को आप पीछे नहीं रख सकते। डू यू एग्री विद दिस? वेस्ट इंडीज की टीम भी अच्छी है, और T20 के लिए तो उनके पास हिटर्स बहुत जबरदस्त हैं। T20 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स खेलती हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज इसलिए मुनफरिद है कि उनके प्लेयर्स छक्के और चौके बड़े जबरदस्त लगा लेते हैं। उनके यहाँ भी कप्तानी का बस आगे पीछे होता रहता है कि रॉबमन पावल अच्छा खासा कप्तान था, लेकिन उसको हटाया उन्होंने। अब वो शै होप को उन्होंने कप्तान बनाया हुआ है। वो मुख्तलिफ ट्राइयां करते हैं स्पिनर्स में भी। लेकिन डैरन सैमी एक कोच है, जबरदस्त कोच है, उसका T20 का एक्सपीरियंस भी बहुत है, 2 T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी वेस्ट इंडीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते। बट द इशू इज विद साउथ अफ्रीका के, जो कि बहुत ज्यादा दिख रहा है कि एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है उनको धचका पड़ा जब हेनरिक क्लासन इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ गए। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारे, पाकिस्तान से सीरीज हारे, अब अनडाउटेडली मुझे ऐसा लगता है इंडिया से भी सीरीज हार जाएंगे। तो उनके लिए जरा खतरे की घंटी बज रही। ऑल्दो ये भी मैं साथ साथ कहूंगा कि मुझे लगता है दुनिया के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स उनके पास है उनके पास ऑलराउंडर्स, लेकिन उन्हें क्लासन का बड़ा नुकसान हुआ है। क्विंटन डी कॉक वापस आया जब से, इतना कोई खास वो नहीं खेल रहा। वनडे में तो उसने दिखाई, वनडे का वो ज्यादा अच्छा प्लेयर है, वनडे में तो उसने दिखाया, लेकिन वो T20 में जिस तरह एक्सपोज हुआ है वो साउथ अफ्रीका के लिए प्रॉब्लमेटिक है। उनके पास स्पिनर भी टोटल 2 ही हैं जो उन्होंने इतनी ज्यादा ट्राई नहीं की। महाराज है या शम्सी, अभी तक शम्सी को उन्होंने किसी काउंट में रखा हुआ ही नहीं। लेकिन जॉर्ज लिंडे ठीक है, अच्छा स्पिनर है, लेकिन उसका शम्सी से मुकाबला कोई नहीं है। हाँ। शम्सी बड़ा विकेट टेकिंग बॉलर है, और महाराज भी इसी तरह। तो जॉर्ज लिंडे को अगर वो खिलाएंगे तो जॉर्ज लिंडे उनको ऑलराउंडर का एक वो तो दे सकता है, लेकिन उनके पास कोई मतलब बैकअप में जैसे कोई राइट आर्म स्पिनर नहीं है उनके पास कोई इतना अच्छा होता जो T20 क्रिकेट खेल रहा होता। उनके पास पीटर्स एक है जो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, लेकिन वो भी उसको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो साउथ अफ्रीका थोड़ा फंसी भी नजर आ रही है। यानी ब्रेक से वापस आगे हम जो लीग्स के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स उसमें दिखाई देंगे, उस पर बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि आईसीसी का तासुब छुप ना सका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल आईसीसी पर जारी है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टिकट सेल पोस्टर है वो जारी किया है। आईसीसी ने टिकट जारी करने का पोस्ट सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया है। इस पर भारतीय, श्रीलंकन, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कप्तानों की तस्वीर है, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान की यानी सलमान अली आगा की तस्वीर इस टिकट सेल पोस्टर पे नहीं है। ये क्लियरली शो करता है कि कितना तासुब है आईसीसी का। शाहिद साहब क्या कहेंगे, ये टाइम एंड अगेन ये होता है, इस तरह की चीजें हम देखते हैं। व्हाट इज द रीजन? अब हैरान कुन बात नहीं है ये उनका तासुब चलता ही रहेगा। हमें दरअसल अपने आप को ऊपर लेके जाना है।
अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते इस वक्त 2024 में हमारी जितनी बुरी कारकर्दगी थी, अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते तो ये वर्ल्ड चैंपियन को तो किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। ये आईसीसी की एक खास आदत बनती जा रही है। अब आईसीसी टोटल इंडियन कंट्रोल में है, सारे उनके टॉप ऑफिशियल्स इंडियन है, तो इस तरह की चीज़ों से अब मुझे तो कम से कम ताज्जुब नहीं ताज्जुब नहीं होता, लेकिन बेसिकली ये तो हम बार बार कहते हैं कि ये चीज़ जय शाह को भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि वो अब सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नहीं, आईसीसी के सरबराह हैं और सबको लेके चलना ही उनका काम है। उनकी जबिल्लत में ही नहीं है, वो इस तरह की चीज़ें करेंगे ही नहीं, और उन्होंने अपना पैसा अपने क्लाउड की वजह से सारी चीज़ें करनी है। अभी तो देखें आईसीसी को जो ब्रॉडकास्ट का मसला हुआ है, पहले तो वो ब्रॉडकास्ट का मसला हल हो जाए, उसके बाद अब उन्होंने टिकट सेल का भी ऐलान कर दिया कि 11 दिसंबर से टिकट सेल शुरू हो जाएगी। इंडियन रुपीस 100 और श्रीलंकन रुपीस 1000 लीस्ट टिकट होंगे। तो ज़ाहिर है 2 को होस्ट हैं, तो वो श्रीलंका को इसीलिए शामिल किया उन्होंने, पाकिस्तान को इसलिए भी शामिल नहीं किया कि शायद पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी, लेकिन ये उनका तासुब है, वो उसको जारी रखेंगे चाहे पाकिस्तान टॉप टीमों में आ भी जाए। आएगी तो फिर जाहिर स्पॉन्सर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी कि नहीं, पाकिस्तान को भी इसमें होना चाहिए। शाहिद साहब ने जो ब्रॉडकास्ट की बात की है, तो आपको नाज़रीन ये बताएं कि ब्रॉडकास्टर्स के जो गुब्बारे से है हवा निकल गई है, और जियो स्टार ने आईसीसी से जो 4 साल का मुआहदा किया था वो 2 साल बाद ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है, और वर्ल्ड कप T20 के स्पॉन्सरशिप के मामलात भी जो हैं वो ख़तरात से दो चार है। शाहिद साहब, ये खतरे में पड़ने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मसला तो है, और इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? 2-3 जो मीडिया आउटलेट्स ने खबर दी है उस हिसाब से तो खतरा लग रहा है, इसलिए कि उन मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स को, अमेजॉन को और भी 3-4 बड़े जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको अप्रोच किया, लेकिन आईसीसी को अभी तक उनके बारे में जवाब कोई नहीं मिला, रिटर्न रिप्लाई कोई नहीं आई। क्रिकेट इतना बड़ा इवेंट ज़रूर है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, एशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कि बिक जाने चाहिए, लेकिन वो जो वैल्यू आईसीसी चाह रही है कि $2.4 बिलियन मिलेंगे अगले 2-3 साल के लिए, वो मिलना ज़रा मुश्किल होगा, उसके लिए पैसे थोड़े से कम करने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन निकल पाएगी, ये सिचुएशन कब तक सॉल्व होगी? सोल्यूशन तो अब आईसीसी को लॉन्गर टर्म में सोल्यूशन देखने चाहिए। सऊदी अरब की कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप करने के लिए तैयार हैं, सऊदी अरब अपनी यहाँ क्रिकेट भी करवाना चाहता है, चाइना है, चाइना को लेके आना पड़ेगा, अमेरिकन फर्म्स को लेके आना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा, और फिर जाहिर है जो भी ब्रॉडकास्टर आएगा उसको इतने एवेन्यूज़ मिलें कि वो आगे सबलेट कर सके। बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन, हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के चर्चे, और मैच में ही बाबर आजम आपको एक्शन में दिखाई देंगे। पहली बार शाहिद साहब बिग बैश को लेके पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट है, ऑब्वियसली हमारे बड़े बड़े नाम जा रहे हैं। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? देखिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। पाकिस्तान ने अपने प्लेयरों को दी है एनओसी बिग बैश में खेलने के लिए, वहाँ पे पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, बड़े एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनमें बड़ा जोश व खरोश है। पर्थ में पहला मैच है, बाबर आजम वर्सेस मिच मार्श पर्थ स्कॉर्चर में होंगे। एक बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर उनका अंडर 19 का, जिसको डेनिस लिली ने तरबियत दी है, माली बियर्डमैन, वो होगा बाबर आजम के खिलाफ। कोपर कॉनोली होगा लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो अच्छी पर्थ स्कॉचर, और 5 दफ़ा टाइटल जीती हुई है सिडनी सिक्सर्स, 3 दफ़ा टाइटल जीती हुई है। लेकिन बाबर आजम का एक ऑरा है, बाबर आजम को अल्लाह मियां ने जो मकबूलियत दी है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका सब जगह है, और इस पर्थ स्कॉचर के मैच के लिए बहुत सारे पाकिस्तानियों ने टिकट भी खरीदे हैं, और वो ढोल तमाशों के साथ इतवार के दिन जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा एक्साइटिंग मुकाबला होगा। साथ साथ मोहम्मद रिजवान भी एक्शन में नजर आएंगे, और उनके लिए ये बिग बैश ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे रन्स बनाएं और माइक हसन को इम्प्रेस करें, बल्कि बता भी दें कि जिस दिन उनका मैच हो कि माइक हसन देख ले मैच। लेकिन पहला ही मैच रिजवान वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी होगा, वो एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ेगी कि ब्रिस्बेन हीट की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी होगा और मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से रिजवान होगा। तो अच्छा एक मार्का भी होगा, और बहुत कम ऐसा होता है कि रिजवान और शाहीन एक दूसरे के अगेंस्ट खेलें। पीएसएल में तो होता है, लेकिन इंटरनेशनल किसी और लीग में कहीं और नहीं होता। बिल्कुल सही है। चलते चलते आपको ये बताएं कि अंडर 19 एशिया कप कल से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान अपना पहला मैच से खेलेगा। 14 तारीख को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा, और ट्यूसडे को यूएई से टकराएंगे। 12 से 21 दिसंबर तक ये अंडर 19 एशिया कप जारी रहेगा। शाहिद साहब, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? पाकिस्तान कैसा करेगा? अच्छी टीम गई है पाकिस्तान की। अंडर 19 जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें लाहौर जीता था,
उसके हाईएस्ट स्कोरर थे फरहान यूसुफ, वो कप्तान है। एक उस्मान खान उसकी टीम में, इस टीम में भी है, जो पिछली एशिया कप में भी खेले थे। और सबसे बढ़कर सरफराज मेंटोर बन के गए। सरफराज का भी एक ऑरा है कि पाकिस्तान के आखिरी कप्तान है जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। तो एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान टीम से बहुत हाई हैं। पिछले साल जो एशिया कप हुआ था उसमें भी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, लेकिन सेमीफाइनल में हम बांग्लादेश से हार गए। इस बार उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। हमारे आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।